इस्लाम का पैगाम रुका है न रुकेगा, मोमिन कभी बातिल से दबा है न दबेगा। लालच न दो सोने के पहाड़ों का हमें तो, दामाने मोहम्मद न छूटा है न छूटेगा। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब कासिम दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी आयतिन उख़रा, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन आखर, तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। व फ़ी रिवायतिन उख़रा औ मुस्लिमा, वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी। क्या बात है। मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट जाएगी। दरो दीवार से टकरा के पलट जाएगी। अब भी तवक्को है अंधेरों का, करो कोई इलाज। अब भी तवक्को है अंधेरों का, करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, हम सबसे पहले मुंतज़िमीन जलसा का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे इनकार के बावजूद उन्होंने मुख्तसर वक्त मुझे फराहम किया। और अभी मैं स्टेज पर बैठा हुआ था तो अचानक दिल में ये बात आई कि जिस तरह
अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खिदमात को कबूल फरमाया था। इसी तरह आज अल्लाह ने हाफिज मकसूद साहब और मौलाना मसूद साहब के इखलास नीयत की बरकत से इस मजलिस को भी कबूल फरमा ली। हम और आप इस प्रोग्राम में सिर्फ इस नीयत से बैठे कि हो सकता है कि इसी प्रोग्राम की बरकत से, इसी जलसे की बरकत से हमारी और आपकी मगफिरत हो जाए। मैंने किताबों में एक वाकया पढ़ा है इसी सिलसिले में कि सहारनपुर में एक हाफिज साहब थे और वो हर साल जलसा कराया करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ, मैंने अभी मुजाहिद भाई से कहा कि मुजाहिद भाई, यहां के लोग जो है ज्यादातर अशार सुनते हैं और जब मुकर्रीन का नंबर आता है तो चाय पीने चले जाते हैं, लेकिन याद रखिए जलसा सिर्फ अशार का नाम नहीं है। हक है। जलसा सिर्फ अशार का नाम नहीं है, बल्कि आपने जिन उलमा इकराम को बुलाया है, याद रखिए आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत भी है जो आरिफ बिल्लाह है, शेख तरीकत है, हजरत मौलाना शाह अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातुहू। इसी तरह हमारे इस इलाके में आज पहली मर्तबा जिस तरह मुजाहिद भाई तशरीफ लाए हैं, पहली मर्तबा शमशेर भाई पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं, इसी तरह मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी भी पहली मर्तबा तशरीफ लाए। लेकिन मुजाहिद भाई शायद वाकिफ नहीं है, कई प्रोग्रामों में मेरा वास्ता रहा, लेकिन ऐसा रहा कि जब मैं बैठा वो निकल गए और जब वो रहे तो मैं रूम में रहा। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ मुजाहिद भाई, ये वो सरजमीन है, ये वो इलाका है, खुदा की कसम जिस गांव में आप बैठे हैं और जहां से आप आए हैं पुरुलिया से, जो जिला पड़ता है, वल्लाह कहता हूं अगर हर गांव में शुमार किया जाए तो 1000 नहीं 2000 उलमा निकलेंगे। अल्लाह, यह इल्म और इरफा की सरजमीन है, यह उलमा की सरजमीन है, यह हुफ्फाज की सरजमीन है, यह कुर्रा की सरजमीन है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, जिस तरह आप शुअरा को सुनिए, इसी तरह उलमाए कराम के बयानात को सुनिए। हो सकता है एक आलिम दीन का कोई जुमला ऐसा आपको मिल जाए जो आपने कभी जिंदगी में सुना ही ना। सहारनपुर में एक हाफिज साहब थे, हर साल जलसा कराया करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ, सुन लीजिए गौर से, दिल खैराबादी तशरीफ लाने वाले हैं दिल भाई, मेरे बाद उन्हीं का नंबर है, दिल थाम के बैठिए, तशरीफ लाने वाले हैं, हमारे और आपके पुराने शायर हैं, चहेते शायर हैं, इधर उधर जाने का माहौल न बनाइए। तो सहारनपुर में एक हाफिज साहब थे, वो जलसा कराया करते थे हर साल। जब उनका इंतकाल हुआ, लोगों ने ख्वाब में देखा कि मगफिरत हुई, तो हाँ मगफिरत हो गई। कैसे मगफिरत हुई? हाफिज साहब ने फरमाया कि मैं देवबंद से एक आलिम बुलाया करता था हर साल जलसे में, उनके आने की बरकत से मगफिरत हो गई। वो कौन शख्सियत थी जिनके आने की बरकत से उस हाफिज साहब की मगफिरत हुई? हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू की शख्सियत थी। और अभी इसी साल का ताजा वाकया लीजिए, आज हम और आप उलमा की कद्र नहीं करते हैं, घर घर में मौलवी है इसलिए कोई कद्र नहीं है। सुन लीजिए इसी साल का ताजा वाकया, गुजरात में अमीर जमात का इंतकाल हुआ, गुजरात में अमीर जमात का इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा, कैसे मगफिरत हुई? तो उस अमीर जमात ने कहा, मैं उलमा को रमजानुल मुबारक के महीने में सेहरी कराया करता था, उस सेहरी की बरकत से मगफिरत हुई। अल्लाह अल्लाह। इसलिए सिर्फ शुआरा की नहीं,
उलमा की भी ताज़ीम लाजिम और जरूरी है। बेशक। शुआरा को भी सुनिए, उलमाए किराम को भी सुनिए, और आप वादा कीजिए इंशाअल्लाह आखिर तक बैठे रहेंगे। तकरीबन 3 बजे शेख तरीकत हजरत मौलाना शाह अहमद नसर साहब बनारसी तशरीफ लाएंगे। उन्हीं का आखिरी बयान होगा, उन्हीं की आखिरी दुआ होगी, और दुआ के बाद फिर संगे बुनियाद रखा जाएगा जामिया अहले सुन्नत वल जमात सुमैया लिल बनात का। ये मदरसा जिस सहाबिया की तरफ मंसूब है, अभी नकीब झारखंड, और मैं तो कुछ आगे बढ़ के कहता हूं कि नकीब हिंदुस्तान, जिस तरह मुजाहिद भाई हैं, इसी तरह मैं मौलाना को भी नकीब हिंदुस्तान ही कहा करता। बहुत अच्छी बात। संगे बुनियाद होना है, और ये मदरसा जिस सहाबिया की तरफ मंसूब है, मालूम है कौन है वो सहाबिया? दीन इस्लाम की खातिर औरतों में सबसे पहले शहादत का दर्जा पाने वाली हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए सिर्फ शुआरा ही को नहीं सुनना है, उलमा को भी सुनना है, और दुआ के बाद संगे बुनियाद में शरीक होकर उसके बाद घर जाना है फजर की नमाज पढ़ करके। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ जो है इबादत का मकसद है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद का एक वाकया जिक्र किया है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल का जब वक्त आया तो अपने बेटों को बुलाया और पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, ए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग किसकी इबादत करोगे, तुम लोग किसकी परस्तिश करोगे? उनकी औलाद ने अर्ज किया, ए अबू जान, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाई, आप और आपके आबाओ अजदाद जिस माबूद खुदा अल्लाह की इबादत करते आए, हम भी उसी की इबादत करेंगे। आज हमारा भी आखिरी वक्त में अपनी औलाद को यही पैगाम होना चाहिए कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया हाथ से निकल जाए, लेकिन दीन हाथ से नहीं निकलना चाहिए, दीन हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और बच्चों का यही पैगाम होना चाहिए, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइक, हम आपके माबूद की, अल्लाह की, और आपके आबा व अजदाद के जो माबूद है अल्लाह की इबादत करें। मैंने दूसरी आयत पढ़ी, हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। अल्लाह फरमाते हैं कि इल्म वाले और जहालत वाले ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। आज इसी इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, थोड़ा सा दीन का काम कर लेते हैं और अपने आप को उलमा से ज्यादा समझने लगते हैं, उलमा की तौहीन करते हैं। सुन लो, अल्लामा शामी ने लिखा है और बदाई सनाए के हवाले से लिखा हुआ है कि उलमा की तौहीन करना कुफ्र है, उलमा की तौहीन करना कुफ्र है और सूए खात्मा का अंदेशा है। इसलिए हमारे ऊपर ये लाजिम और जरूरी है कि हम उलमा का एहतराम करें, हम उलमा की आसमत को अपने दिल में बिठाएं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आलिम चाहे बेअमल हो, याद रखिए वो अगरचे फल नहीं देता है लेकिन कम से कम साया तो जरूर देता है। और मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस पाक की, 2-3 हदीस पाक की तिलावत की थी, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस है। जो मकाम दौरे नबूवत में अंबिया का था, आज अंबिया नहीं है, नबी नहीं आएंगे, अब वही काम, वही जिम्मेदारी उलमा की है। जिस तरह अंबिया को अजमत दी गई, उनकी ताज़ीम की गई, इसी तरह मुसलमानों पर यह जरूरी है कि उलमा की ताज़ीम करें, उलमा की अजमत को अपने कुलूब में बिठाएं। और खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। याद रखिए, सिर्फ मर्दों के लिए इल्म हासिल करना फर्ज नहीं है, बल्कि औरतों के लिए भी हलाल को हलाल जानना, हराम को हराम जानना ये फर्ज है। जिस तरह बाल बच्चों को, लड़कों को पढ़ाना ये फर्ज है, इसी तरह लड़कियों को पढ़ाना भी फर्ज है। ये जामिया सुमैया लिल बनात, ये लड़कियों का एक दीनी इदारा होगा। और मैं छोटा मुंह बड़ी बात, बहुत सारे उलमा हैं इसमें, बहुत सारे मदारिस के जिम्मेदार हैं। मैं खुद एक मदरसे का जिम्मेदार हूं और देवबंद में 5-10 नहीं 100-150 मदरसे होंगे। हमारे हजरत फरमाते हैं, हजरत मौलाना शाह अहमद नसर साहब बनारसी, सुन लीजिए, आपसे भी कहता हूं और इन उलमा से छोटा मुंह बड़ी बात, आपके बगल में अगर कोई मदरसा खुल जाए तो आपके दिल में तौहीन नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। हजरत फरमाते हैं शुक्रिया अदा करना चाहिए उस आलिम दीन का जिसने मदरसा खोला कि तुम्हारे आधे काम को उसने अपने कंधे पे ले लिया, आधे बोझ को तुम्हारे अपने कंधे पे ले लिया। आखिर में ये शेर कहते हुए रुखसत होता हूँ, टाइम हो चुका है। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहान बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा।